नमस्कार। पुलिस और भीड़ किसी भी व्यक्ति को या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है, उसके साथ मारपीट करती है, उसे डराती है, उसे धमकी देकर या उसे लालच देकर उससे अपराध स्वीकार भी करवा लेती है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि ऐसे अपराध को स्वीकार करने पर उसका न्यायालय में क्या महत्व रहता है। इस विषय पर हम आगे और चर्चा करें, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अपराध की स्वीकृति या कन्फेशन किसे कहते हैं। कन्फेशन से अर्थ है किसी भी अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति द्वारा उस अपराध को स्वीकार कर लेना कन्फेशन कहलाता है या अपराध की स्वीकृति कहलाती है। सरल शब्दों में अपराध को स्वीकार कर लेना कन्फेशन है। यह कन्फेशन मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, न्यायालय में किया जा सकता है या न्यायालय के अलावा पुलिस या किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने किया जा सकता है। आज हम पुलिस या पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपराध को स्वीकार करने पर उसका न्यायालय में क्या महत्व है, इस बारे में बात करेंगे। कानून ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद यदि वह व्यक्ति पुलिस से किसी भी अपराध को स्वीकार कर लेता है तो वह अपराध को स्वीकार कर लेने वाली बात न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती है और ना ही न्यायालय ऐसे अपराध को स्वीकार करने वाली बात को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने का अवसर या अनुमति देती है। ऐसी स्वीकारोक्ति किस प्रकार की हो सकती है, आइए बात करते हैं। जैसे आपने अरुण के ऊपर लाठी से वार किया और अरुण की मृत्यु हो जाती है। आप पुलिस को कहते हैं कि मैंने अरुण को मारा और वह मर गया। यह अपराध की स्वीकारोक्ति है और आपने पुलिस से की है। तो कानून यह कहता है कि आपने यह जो अपराध की स्वीकारोक्ति पुलिस से की है वह न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती। अब आगे चलते हैं। यह तो ही पुलिस से अपराध को स्वीकार करने वाली बात। इससे एक कदम और आगे हम बात करते हैं, यदि आपके ऊपर किसी अपराध का आरोप है और आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, आप पुलिस की कस्टडी में या पुलिस की अभिरक्षा में हैं और आप पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भी अपराध की स्वीकारोक्ति करते हैं, इस बात को भी न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता। यानी कि न तो पुलिस से की गई बात और ना ही पुलिस की कस्टडी में रहते हुए की गई अपराध की स्वीकारोक्ति, दोनों ही परिस्थितियों में न्यायालय में ऐसी स्वीकारोक्ति को साबित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्वीकारोक्ति जो पुलिस से या पुलिस अभिरक्षा में की गई है, चाहे आपने स्वेच्छा से की है या चाहे आपने डर, धमकी या किसी लालच से की है, दोनों ही परिस्थिति में न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए और पुलिस से की हुई स्वीकारोक्ति न्यायालय में साबित की जा सकती है। यदि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायालय में अपराध को स्वीकार किया है, तब ऐसे अपराध को स्वीकार करने वाली बात को न्यायालय में साबित किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति वह है जब आपने किसी अपराध की स्वीकारोक्ति की है और ऐसे अपराध की स्वीकारोक्ति करने के बाद आपकी स्वीकारोक्ति से पुलिस को किसी नए चीज की खोज होती है या कोई नई चीज पुलिस को जानकारी में आती है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। वही पहले वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने
पुलिस के सामने अपराध को स्वीकार किया है और पुलिस को यह कहा है कि मैंने रमेश को चाकू से मारा और चाकू से मारने के बाद मैंने उस चाकू को जिससे रमेश को मारा और रमेश की लाश को रमेश के ही खेत में पेड़ के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है। आपकी इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस आपके बताए अनुसार आपको आगे आगे ले जाकर जांच करती है और आप वह जगह पुलिस को बताते हैं कि मैंने इस जगह लाश को गाड़ा है और लाश के साथ ही मैंने चाकू भी गाड़ा है। पुलिस उस स्थान को खोदती है और वहां से रमेश की लाश आपकी निशानदेही से बरामद हो जाती है और वह चाकू जिससे आपने रमेश को मारा वह भी बरामद हो जाता है। तो कानून यह कहता है कि आपकी सूचना के बाद पुलिस को वह लाश मिली और वह हथियार जिससे आपने उस व्यक्ति को मारा वह बरामद हुआ। तो यह दोनों ही चीजें कोर्ट में साबित की जा सकती है। सीधे शब्दों में यदि आपकी सूचना पर उस हथियार को जिससे अपराध हुआ है बरामद किया जाता है, मृतक के कपड़े या आपके कपड़े जिन पर खून लगा हुआ है वह बरामद किए जाते हैं, कोई लाश बरामद होती है, चुराई हुई कोई चीज बरामद होती है या ऐसी कोई अन्य चीज जिसकी जानकारी केवल आपको ही थी और आपके बताने पर पुलिस ने वह बरामद की है, ये चीजें कोर्ट में साबित की जा सकती है, भले ही वह आपकी स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस को जानकारी में आया हो। तीसरी परिस्थिति वह परिस्थिति है जब लोग लालच या वादे का प्रभाव दूर होने के बाद आपने उस अपराध को स्वीकार किया है। ऐसी परिस्थिति में वह अपराध की स्वीकारोक्ति आपके खिलाफ साबित की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप द्वारा की गई स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। प्रभाव का दूर होना, दिए गए वचन या धमकी के लंबे समय बाद आप द्वारा स्वीकारोक्ति करने से, या लोभ, लालच या धमकी देने वाले प्राधिकारी से उच्च पद के प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप कर लिया जाता है, तब वह धमकी या प्रभाव दूर हो गया यह माना जाएगा। अब अंतिम परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसमें आपने यदि स्वीकारोक्ति किसी भी व्यक्ति से की है और उस व्यक्ति से आपने वचन लिया है कि मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूं, तुम आगे और किसी को नहीं बताओगे, और वह व्यक्ति जिससे आपने अपराध की स्वीकारोक्ति की है आपके वचन को तोड़ते हुए या आपसे किए गए वादे को तोड़ते हुए किसी अन्य व्यक्ति को, न्यायालय को आप द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति को बताता है, तो न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति को साबित करने की अनुमति दे देगी। अगली परिस्थिति है यदि आपने नशे की हालत में अपराध को स्वीकार किया है तो भी वह आपके खिलाफ साबित किया जा सकता है। अगली परिस्थिति है यदि आपने अपराध को स्वीकारोक्ति की, उस समय आपको यह जानकारी ही नहीं हो कि वह जो स्वीकारोक्ति आप द्वारा की जा रही है वह आपके खिलाफ प्रयोग भी लाई जा सकती है, और इस चीज को जाने बिना आप अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, तो भी ऐसी स्वीकारोक्ति आपके खिलाफ साबित की जा सकती है। अगली परिस्थिति है जब आपसे स्वीकारोक्ति करने के लिए किसी व्यक्ति ने छल का प्रयोग किया है या आपके साथ कपट करके आपसे सच उगलवा लिया है और आपने सच को बताते हुए अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली है, तब भी ऐसी स्वीकारोक्ति चाहे वह छल या कपट द्वारा ही क्यों नहीं ली गई हो, आपके खिलाफ कोर्ट में साबित की जा सकती है। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का काफी सारा डर और मन में पहले से पैदा हो रखी भ्रांतियां दूर हो गई होगी, क्योंकि पुलिस के सामने किसी अपराध को स्वीकार करना और पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अपराध को स्वीकार करना कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।